आज की कहानी है संतुलित सहृदया। समीरा की पहली एनिमेशन फिल्म के पुरस्कृत होने पर उसे बधाई देने उसके सहपाठी अनंत के साथ उसका दोस्त मयंक भी आया था। मयंक सुबह ही मुंबई से आया है, मेरे पास ठहरा है, अनंत ने कहा। तुम्हें मुबारक देने आना ज़रूरी था, लेकिन मयंक को अकेला कैसे छोड़ता, इसलिए साथ ले आया। बहुत अच्छा किया, मुझे भी इनसे मिलकर अच्छा लगा। समीरा मयंक की ओर मुड़ी। वैसे दिल्ली किस सिलसिले में आना हुआ? नौकरी की तलाश में। बेहतर नौकरी की तलाश कह यार, अनंत ने बात काटी। यह उस लोकप्रिय टीवी चैनल में प्रोग्राम प्लानर है जिसके सीरियल वर्षों तक चलते हैं और भाई को कुछ नया करने को नहीं मिलता, इसलिए चैनल बदल रहा है। अच्छा, तो आप भी हमारी ही बिरादरी के हैं? जी हाँ, तभी तो अनंत से दोस्ती है। तुम्हारे से भी हो सकती है अगर तुम इसे भी इनाम मिलने की खुशी की दावत में शामिल कर लो, अनंत ने कहा। और मुझे तो दावत आज ही चाहिए समीरा। ज़रूर, पहले घर पर ही सीता काकी के बनाए गाजर के हलवे से मुंह मीठा करो, फिर खाना खाने बाहर चलेंगे, समीरा चहकी। फिर कुछ ही देर में एक प्रौढ़ महिला चाय और नाश्ता ले आई। मज़ा आ गया, मयंक ने नाश्ता करते हुए कहा। बाहर कहीं खाने जाने के बजाय घर पर ही क्यों ना खाना खाएं अनंत? भाई, मैं तो रोज़ रोज़ बाहर का खाना खाकर आजिज़ आ चुका हूँ। अगर समीरा को खिलाने में परेशानी ना हो तो मैं भी बाहर के बजाय घर पर ही अरहर की दाल और चावल खाना पसंद करूँगा। बिटिया को काहे की परेशानी, मैं हूँ ना सब बनाने को, सीता काकी बोली। दाल चावल के साथ और क्या बनाऊँ? भुनवा आलू प्याज का रायता और रोटी, कहकर मयंक समीरा की ओर मुड़ा। सीता काकी तुम्हारे साथ ही रहती हैं समीरा? हाँ, काकी के रहने से घर वाले भी निश्चिंत हो गए हैं, यानी अब शादी का तकाजा नहीं करते। मयंक ने चुटकी ली। उसका अभी सवाल ही नहीं उठता। मेरे बड़े भाई की शादी के बाद मेरी तरफ ध्यान देंगे। भैया सिर्फ मेरी पसंद की लड़की से शादी करेंगे, और फिलहाल तो मैं अपने करियर में पैर जमाने में इतनी व्यस्त हूँ कि भैया के लिए लड़की पसंद करने की फुर्सत ही नहीं है। भैया तुम्हारी पसंद की लड़की ही क्यों चाहते हैं? अनंत ने पूछा। क्योंकि मम्मी पापा के बाद हम दोनों भाई बहन ही एक दूसरे का सहारा होंगे, इसलिए हमारे जीवन साथी हमारी पसंद के होने चाहिए। भैया ने किताबी कीड़ा होने की वजह से कभी लड़कियों में दिलचस्पी नहीं ली, मगर अब पत्नी ऐसी चाहते हैं जो घर परिवार के साथ साथ उनके बिजनेस का भी दायित्व संभाले और सोसाइटी में उभरते उद्योगपति की सुंदर स्मार्ट पत्नी भी लगे। लगता है आपकी फैमिली भी मेरे परिवार की ही तरह सोचती है, मयंक ने कहा। बड़े भैया के लिए लड़की दीदी और मैं पसंद करेंगे, और मेरी बीवी सिर्फ भाभी, क्योंकि परिवार की संयुक्ता को तो देवरानी जेठानी के तालमेल पर ही निर्भर करती है। तेरा तो यार दिन रात लड़कियों से पाला पड़ता है, कोई पसंद आ गई तो क्या करेगा? अनंत ने चुटकी ली। तभी तो लड़कियों से हाय बाय तक बहुत संभल कर करता हूँ। खड़ूस, नकचड़ा, अकड़ू, न जाने कितने उपनाम हैं मेरे। भाभी आ जाएं, फिर आंखों से माँ बहन का चश्मा उतारकर आसपास देखूंगा कि कोई भाभी की कसौटी पर उतरने लायक है या नहीं। मयंक हंसा। दोनों दोस्तों ने चटखारे ले लेकर खाना खाया और फिर मयंक ने कहा, पेट तो भर गया काकी, लेकिन आंखें नहीं भरी। कल वापस मुंबई जा रहा हूँ, लेकिन जब भी आऊँगा खाना यहीं खाऊंगा। कुछ सप्ताह के बाद अनंत ने बताया कि मयंक रविवार सुबह दिल्ली आ रहा है। उफ, शुक्रवार शाम को मैं आगरा जा रही हूँ, समीरा के मुंह से बेखास्ता निकला। भैया के लिए एक रिश्ता आया है, लड़की भैया के लिए उपयुक्त है, लेकिन रिश्ता पक्का मेरे पसंद करने के बाद होगा, इसलिए मेरा जाना ज़रूरी है। वापस कब आओगी? रविवार की रात को। अगर किसी रसम वसम के लिए रुकना पड़ा तो सोमवार को। रसम दिन में करवाकर रविवार की शाम को ही वापस आ जाओ, अनंत ने आग्रह किया। मयंक तुम्हारे ना होने पर सोचेगा कि मैंने तुम्हें उसका संदेशा नहीं दिया। कौन सा संदेशा? समीरा के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। होमली फील करने के लिए शाम तुम्हारे घर गुजारेगा। थोड़ी सी मायूसी तो हुई, मगर फिर सोचा कि अनंत से और क्या कहलवाता। इतना इशारा तो कर ही दिया कि मेरा घर अपना सा लगता है। मैं रविवार की शाम तक ज़रूर आ जाऊंगी,
समीरा ने कह तो दिया, मगर वह जानती थी कि अगर शादी तय हो गई तो जल्दी लौटना नहीं हो सकेगा। वह रास्ते भर इसी बारे में सोचती रही। सुनील को मधुलिका का विवरण और फोटो इतना अच्छा लगा कि उसने और जगह मना करवा दिया। कहने लगा कि मेरी पसंद समीरा को भी ज़रूर पसंद आएगी। मैंने बताया, तभी मधुलिका के मामा जो रिश्ता करवा रहे थे का फ़ोन आया। देखिए कृपा शंकर जी, आपके इस आश्वासन पर कि आज आपकी बेटी आ जाएगी, मैंने देवराज जीजाजी को सपरिवार बुला लिया है। मेरी बेटी आ गई है राघव जी, कृपा शंकर ने बात काटी। शाम को मिल लें, दोपहर को लंच पर आ जाएं ताकि शाम तक तय हो जाए, राघव ने कहा। असल में एक अजीब सी शर्त है मधु की शादी के लिए। उसे भरी पूरी क्लोजनेट फैमिली चाहिए। ऐसे ही एक और परिवार का प्रस्ताव भी है जीजाजी के पास। अगर आपके यहाँ बात नहीं बनती तो जीजाजी उन लोगों से तुरंत मिलना चाहते हैं, इसलिए जल्दी में हैं। देखिए, हमने तो तस्वीर पसंद करके ही मिलने का फैसला किया है, स्पष्टवादी पापा ने कहा। समीरा की व्यस्तता के कारण मिलने में देर हो गई। खैर, लंच पर मिलते हैं। समीरा ने राहत की सांस ली। दूसरी पार्टी भी जल्दी में है, इसलिए रोके की रस्म तो आज ही हो जानी चाहिए ताकि काम का बहाना बनाकर वह कल ही दिल्ली लौट आए। मधुलिका तस्वीर से भी अधिक आकर्षक थी। तटस्थ लगने की कोशिश करने के बावजूद सुनील की मुख मुद्रा से तो लग रहा था कि वह उस पर मर मिटा है। मधुलिका का छोटा भाई मोहित समीरा से बड़ी दिलचस्पी से एनिमेशन फोटोग्राफी के बारे में पूछ रहा था। लगता है फोटोग्राफी का बहुत शौक है तुम्हें, समीरा ने पूछा। हमारे यहाँ सभी को फोटोग्राफी का शौक है। मधु दीदी से तो पापा ने एमबीए करने के बजाय फोटोग्राफी का प्रोफेशनल कोर्स करने को भी कहा था। फिर आपने किया क्यों नहीं, समीरा ने मधुलिका से पूछा। उसमें एक तरह से यायावर बनना पड़ता है और मुझे भरे पूरे परिवार में रहना पसंद है। लेकिन परिवार में रहते हुए तो आपकी अपनी प्रतिभा का पूर्ण विकास नहीं हो सकता। अकेले रहते हुए या कहिए आज की न्यूक्लियर फैमिली में केवल व्यावसायिक पहलू को ही प्राथमिकता मिलती है। दूसरी सभी योग्यताएं या शौक तो समय की कमी या समझौतों की बलि चढ़ जाते हैं। दहेज या रूढ़िवादी वाले मामलों को छोड़ दें तो संयुक्त परिवारों में रहने वालों के न्यूक्लियर फैमिलीज़ में अधिक तलाक होते हैं। मधुलिका मुस्कुराई। वैसे अगर आप में प्रतिभा है और आपको संतुलित वातावरण मिलता है तो फिर आपकी प्रतिभा को कहीं भी निखरने में देर नहीं लगेगी। फैमिली और प्रोफेशनल लाइफ क्लैश नहीं करेंगी। अगर आप दोनों में तालमेल बनाकर रखें तो कभी नहीं, मगर यह तभी हो सकता है जब आपको दोनों से प्यार हो। लगता है खुश रखोगी मेरे भैया को, समीरा मुस्कुराकर बोली। मैं किसी व्यक्ति विशेष की खुशी में नहीं, पूरे परिवार की खुशी में यकीन रखती हूँ, मधुलिका ने बड़ी बेबाकी से कहा। समीरा कहाँ हार मानने वाली थी। बोली, वह व्यक्ति विशेष भी परिवार के खुश होने पर ही खुश होगा और परिवार व्यक्ति विशेष के खुश होने पर। मधुलिका ने बात काटी। दोनों एक दूसरे के पूरक जो हैं। तभी खाने का बुलावा आ गया। खाना बढ़िया था, सभी ने बहुत तारीफ की। खाने की नहीं, हमारी बिटिया की बात करिए, वह पसंद आई या नहीं, राघव ने पूछा। उसे तो नापसंद करने का सवाल ही नहीं उठता अंकल, समीरा चहकी। जी हाँ, आपकी बिटिया अब हमारी है देवराज जी, कृपा शंकर जी ने जोड़ा। तो फिर रोके की रस्म कर दें, कल शाम को करेंगे खूब धूमधाम से। मैंने इवेंट मैनेजमेंट वालों से बात की हुई है, अभी फ़ोन पर कह देता हूँ कि शानदार समारोह का आयोजन शुरू कर दें हमारे बगीचे में। आप लोग भी अपने परिचितों को आमंत्रित कर लीजिए राघव जी, एक ही बेटा है हमारा, अतः इसकी शादी की छोटी से छोटी रस्म भी बड़े धूम धड़ाके से होगी। समीरा चौंक पड़ी कि फिर वह कल सुबह दिल्ली कैसे जाएगी। कल शाम को तो उसे जैसे भी हो दिल्ली में रहना ही है। यह रोके की रस्म इतनी हड़बड़ाहट में करने की क्या ज़रूरत है पापा। पहले लड़के और लड़की को एक दो बार आपस में मिलने बात करने दीजिए, समीरा बोली। फिर अगले सप्ताहांत इत्मीनान से तैयारी करके दावत और रोका करिएगा। अगले सप्ताहांत तक हम यहाँ नहीं रुक सकते, मधुलिका की माँ बोली। ये तो आज शाम को ही निकलना चाह रहे हैं क्योंकि सोमवार को इनकी ज़रूरी मीटिंग है
और मोहित का प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन। तो शाम को निकल जाओ आंटी, मैं भी कल जा रही हूँ। अगले सप्ताहांत हम सब फिर आ जाएंगे दावत और रस्म के लिए। समीरा चहकी। तो फिर तुम्हारे लड़के लड़की को अकेले मिलवाने के प्रस्ताव का क्या होगा? राघव बोले। लड़की को रोक लो अंकल, और अगर यह नहीं हो सकता तो भैया को जयपुर घूमने भेज दो। समीरा ने सुझाव दिया। यह बढ़िया रहेगा, देवराज ने कहा। हम तो आपको जयपुर बुलाना चाहते ही हैं अपने गरीब खाने पर। हम फिर कभी आएंगे देवराज जी, फिलहाल तो सुनील अकेला ही आएगा, कृपाशंकर ने कहा। मैं भी नहीं जा सकता पापा, अगले सप्ताह प्रदूषण नियंत्रण विभाग वाले फैक्ट्री का निरीक्षण करने आ रहे हैं, सुनील बोला। ज़्यादा भाव मत खाओ भैया, पापा हैं ना, संभाल लेंगे सब। समीरा बोली। नहीं समीरा, मुझे प्रदूषण नियंत्रण के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, कृपाशंकर बोले। भैया से समझ लेना पापा, अभी तो चलिए, इन लोगों को भी आज ही जयपुर के लिए निकलना है। समीरा उठ खड़ी हुई। अगले सप्ताह रोके की दावत पर मिलेंगी। समीरा को लगा कि सुनील और मम्मी रोके की रस्म टलने से खुश नहीं हैं, लेकिन इस समय तो उसे केवल अपनी खुशी से मतलब था, जो दिल्ली जाकर मयंक से मिलने पर ही मिलेगी। रास्ते में ही मम्मी पापा दावत की रूपरेखा बनाने लगे, जो घर पहुंचने तक बहस में बदल गई। दावत में गाने बजाने के आयोजन पर दोनों में मतभेद था। इससे पहले कि बहस झगड़े में बदलती, फ़ोन की घंटी बजी। सुनील बराबर के कमरे में फ़ोन सुनने चला गया। बांसुरी बनने से ही पहले ही बांस नहीं रहा, इसलिए आप लोग भी शांत हो जाएं। देवराज जी का फ़ोन था, खेद प्रकट करने को कि मधुलिका का रिश्ता मुझसे नहीं करेंगे, सुनील ने सपाट स्वर में कहा। ऐसे कैसे नहीं करेंगे? समीरा आवेश में चिल्लाई। मैं पूछती हूँ उनसे वजह। उन्होंने वजह बता दी है जो तुम सुन नहीं सकोगी। क्यों नहीं सुन सकूंगी, बताओ तो। उनका कहना है कि हमारे घर में मम्मी पापा या मेरी नहीं, सिर्फ तुम्हारी मर्जी चलती है समीरा। बहन के इशारों पर चलने वाले वर को वह अपनी बेटी नहीं देंगे, और आज जो हुआ उसे देखते हुए उनका सोचना सही है। सुनील का स्वर तलक हो गया। तू ठीक कहता है, समीरा ही तो फैसले ले रही थी सबकी बात काटकर, मम्मी ने कहा। अगर मेरे फैसले गलत थे तो आप सही फैसले ले लेती ना उसी समय। एक तो सब काम धाम छोड़कर यहाँ आओ और फिर बेकार के उल्हाने सुनो। समीरा मुंह बनाकर अपने कमरे में चली गई। कुछ देर के बाद मम्मी ने यह कहकर वातावरण हल्का करना चाहा कि शादी ब्याह संयोग से होते हैं, किसी के कहने या चाहने से नहीं। सुनील भी यथासंभव सामान्य व्यवहार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लग रहा था कि उसे गहरा आघात लगा है, जिससे उबरने में समय लगेगा। लेकिन समीरा खुश थी कि उसे अब दिल्ली जाने से कोई रोकेगा नहीं। दिल्ली लौटने पर उम्मीद से ज़्यादा खुशी मिल गई। मयंक ने बताया कि उसे नौकरी मिल गई है, ज्वाइन कब करोगे? कल गाड़ी और फ्लैट की चाबियां भी मिल जाएंगी, मगर अभी अनंत के पास ही रहूँगा। मुंबई से सामान लाने के बाद अपने फ्लैट में शिफ्ट करूँगा। फ्लैट है कहाँ? समीरा ने उत्सुकता से पूछा। तुम्हारे पड़ोस यानी डिफेंस कॉलोनी में, लेकिन अगर दूर भी होता तो भी चलता, क्योंकि जब मिलना हो तो फासलों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मिलने पर फ़र्क फासलों से नहीं, फुर्सत से पड़ता है यार, अनंत बोला। यह भी तू ठीक कहता है, मयंक ने उस सांस लेकर कहा, क्योंकि ज्वाइन करने से पहले ही चेतावनी मिल गई है कि किसी प्रोग्राम की एडवांस प्लानिंग मत करना। समीरा को अनंत का टोकना अच्छा नहीं लगा, मगर बगैर एडवांस प्लानिंग के फुर्सत का मज़ा तो उठा सकते हैं। दैट्स द स्पिरिट समीरा, वी ऑलवेज कैन। मयंक फड़क कर बोला। अनंत कह रहा था तुम अपने भैया के लिए लड़की देखने गई थी। समीरा सकपका गई, बोली, मगर भैया फ़िलहाल शादी करने के मूड में ही नहीं है। जाने से पहले मयंक ने कहा कि वह कल शाम को फ़ोन करेगा, लेकिन उसका फ़ोन 10 दिन बाद आया। माफ़ करना, मैं जाने से पहले तुम्हें फ़ोन नहीं कर सका। बॉस ने राजस्थान में लोकेशन हंटिंग का प्रोग्राम बना लिया और हम लोग अगली सुबह ही निकल गए, मयंक ने बताया। वहीं से घर चला गया। प्रियंक भैया की सगाई थी, फिर मुंबई से अपना सामान भी ले आया। अब अपने फ्लैट में हूँ, शाम को आऊँगा तुम्हारे घर। यह किस खुशी में? समीरा ने पूछा। प्रियंक भैया की सगाई और अपनी लाइन क्लियर होने की खुशी में।
उसके बाद अक्सर दोनों की मुलाकातें होने लगीं। फ़ोन पर भी लंबी लंबी बातें होती, लेकिन शालीनता की परिधि में। कुछ महीने बाद मयंक भाई के विवाह के लिए गया तो समीरा को एक सप्ताह काटना असहाय हो गया। वह भी आगरा चली गई। मयंक की याद या सुनील भैया का ठंडा व्यवहार और माँ की अनमयन संगता के कारण उसे घर में अच्छा नहीं लग रहा था। भैया के लिए कोई लड़की नहीं देख रही माँ? देखूं तो तब जब सुनील शादी के लिए तैयार हो। मैं करवाती हूँ भैया को तैयार। और फिर समीरा ने सुनील से बात करी। मेरी बजाय तू अपनी शादी रचवा समीरा, मैं फिर अपनी शादी की सोचूंगा, सुनील ने सपाट स्वर में कहा। समीरा ने कहना तो चाहा कि सच भैया, पर कह ना पाई। अब जब मयंक की लाइन भी क्लियर हो गई है तो मैं ही अपना ब्याह रचा लेती हूँ, समीरा सोचने लगी। मयंक के लौटने के बाद उसने उसे बताया कि भैया उसकी शादी के बाद ही शादी करेंगे। अतः अब घर वाले उसकी शादी जल्दी करना चाहते हैं। किससे? तुम चाहो तो तुमसे भी हो सकती है, तो करवाओ जल्दी से। मैंने भाभी को तुम्हारे बारे में बता दिया है। उनका कहना है कि लड़की के यहाँ से प्रस्ताव भिजवाओ, सगाई शादी मैं आनन फानन में करवा दूंगी। भाभी बहुत ही समझदार, स्नेहमयी और सुलझी हुई हैं, और मेरे ख्याल में तुम भी वैसी ही हो। खूब पटेगी तुम दोनों की। लेकिन यह बात मैं स्वयं घर वालों को नहीं बता सकता। तुम्हारे घर से प्रस्ताव आने के बाद तो कह सकता हूँ कि काम के सिलसिले में तुमसे मिलता रहता हूँ। तुम हमारे परिवार के लिए उपयुक्त हो, मयंक बोला। मैं भी स्वयं घर वालों से तुम्हारे घर प्रस्ताव भेजने को नहीं कह सकती, मगर फ़ोन पर तुम्हारी बात सुनील भैया से करवा सकती हूँ। हाँ, करवा देना, मयंक बोला। उसके बाद सब बहुत तेज़ी से हुआ। मोबाइल पर संपर्क, ईमेल से फ़ोटो और विवरण, और फिर मयंक के पिता जनक का फ़ोन आया। लड़की लड़के की मुलाकात की ज़रूरत ना सही, लेकिन मयंक की माँ और भाभी का लड़की से मिलना तो ज़रूरी है, खासकर मयंक की भाभी का। देवरानी जेठानी में तालमेल होना आवश्यक है, कृपा शंकर जी, ताकि हमारे बाद हमारे बच्चे हिल मिल कर रहें। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आगरा या दिल्ली में आपका स्वागत है, और अगर आपको आने में कोई परेशानी है तो मैं सपरिवार पुणे आ जाता हूँ। इतनी परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है। मयंक की माँ और भाभी दिल्ली जा रही हैं मयंक के पास। आप भी अपनी पत्नी को वहाँ भेज दीजिए। समीरा से मिलने के बाद अगर मेरी बड़ी बहू उसे पसंद कर लेगी तो मैं भी आ जाऊँगा, और आप भी आ जाना। कृपा शंकर ने यह बात समीरा को बताई। मयंक की बेसब्री देखकर तो लग रहा था कि यह मिलना मिलाना महज एक औपचारिकता है। रिश्ता तो पक्का है, लेकिन उसके पिताश्री के अनुसार उनकी बड़ी बहू की सहमति ही सर्वोच्च होगी। असलियत क्या है? मयंक अपनी भाभी को मेरे बारे में बता चुका है, और उन्होंने चटमंगनी पट ब्याह करवाने का आश्वासन दिया है, समीरा ने शर्माते हुए कहा। लेकिन किसी कारण अगर भाभी ने तुझे पसंद ना किया तो मयंक क्या करेगा? यह तो मयंक से पूछना पड़ेगा पापा। पूछने की क्या ज़रूरत है समीरा? सुनील पहली बार बोला। तू भी मधुलिका वाली हिम्मत दिखाना। भाभी के असहमत होने पर अपना प्यार ठुकराने वाले युवक से तू स्वयं ही रिश्ता तोड़ लेना, सुनील तुरंत बोला। समीरा चौंक पड़ी कि भैया अभी तक मधुलिका को भूले नहीं हैं। सुनील ठीक कह रहा है। भाभी के आज्ञाकारी देवर से तो तेरी निभने से रही, तो बेहतर रहेगा रिश्ता जुड़ने से पहले ही तोड़ ले, माँ ने कहा। समीरा को उनका नकारात्मक रवैया अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन चुप ही रही। माँ उसके साथ दिल्ली आ गई। शाम को मयंक माँ और भाभी के साथ आने वाला था, इसलिए समीरा ऑफिस से जल्दी आ गई। माँ मेहमानों के लिए नाश्ता लाने ड्राइवर के साथ बाजार चली गई। तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे पर मधुलिका को देखकर समीरा चौंक पड़ी। वेशभूषा से लग रहा था कि उसकी शादी हो चुकी है। अचानक आने के लिए माफ़ी चाहती हूँ समीरा, लेकिन तुमसे अकेले में मिलना ज़रूरी था। मैं मयंक की भाभी हूँ। अच्छा, आइए बैठिए। समीरा समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। तुमने रोके की रस्म रविवार को इसलिए नहीं होने दी थी कि उस रोज़ तुम्हें दिल्ली में मयंक से मिलना था, मधुलिका ने बगैर किसी भूमिका के पूछा। जी हाँ, मगर आपको कैसे मालूम? समीरा हकलाई। अटकल से, मधुलिका हंसी। मयंक ने विस्तार से तुमसे पहली और अगली मुलाकात का समय व तारीख बताई थी। फिर जब तुम्हारी तस्वीर देखी
तो 2 और 2 जोड़कर 4 बनाना मुश्किल नहीं था। एनीवे, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। वैसे भी मुझे तो इससे फ़ायदा ही हुआ है। पुणे तो खैर आगरा से बेहतर जगह है ही, और प्रियंक की कंपनी भी बड़ी है, जिसमें मेरी प्रतिभा और क्षमता का पूर्णतः विकास हो सकेगा। सुनील को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती, इसलिए प्रियंक से उसकी तुलना नहीं करूँगी। लेकिन प्रियंक और उसके परिवार के साथ मैं बेहद खुश हूँ, और इसका श्रेय तुम्हारे और मयंक के प्यार को देती हूँ। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई कड़वाहट नहीं है, लेकिन मेरे भैया के दिल में तो मेरे लिए है, समीरा ने रुआंसे स्वर में कहा, और फिर सब बता दिया। जैसी पत्नी तुम्हारे भैया चाहते हैं, वैसी ही एक सहेली है मेरी। तुम्हारी शादी में दोनों की मुलाकात करवा दूंगी। लेकिन मेरी शादी होने देंगी आप मयंक से? समीरा ने हैरानी से पूछा। सब पर अपनी मर्जी थोपने वाली लड़की को आप अपनी देवरानी बनाएंगी? ज़रूर बनाऊंगी समीरा, क्योंकि मुझे मालूम है कि उसने मन मर्जी क्यों की थी, और फिर मयंक भी यह विश्वास होने पर ही कि लड़की सर्वथा उसके परिवार के उपयुक्त है, उससे शादी कर रहा है। मधुलिका ने गंभीर स्वर में कहा। जीवन में खुश रहना है समीरा, तो बगैर किसी पूर्वाग्रह या कड़वी यादों के जीना सीखो। भूल जाओ तुम कभी मुझसे मिली थी। तुम्हारी मम्मी कहाँ हैं? उनसे भी एक विनती करना। मैं भला तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? माँ का स्वर सुनकर दोनों चौंक पड़ी। तुम्हें आता देख मैं बाजार गई ही नहीं, दरवाजे के बाहर खड़ी तुम्हारी बातें सुन रही थी। तो फिर तो आप समझ ही गई होंगी कि आप भी मुझसे अजनबी बनकर मिलेंगी, और आपके परिवार के अन्य सदस्य भी। अपने मायके वालों को भी मैं आगरा वाली बात भूलने को कह दूंगी। ठीक है बिटिया, दुख तो रहेगा कि तुम मेरी बहू ना बन सकी, मगर यह तसल्ली भी रहेगी कि मेरी बेटी को ससुराल में तुम्हारे जैसी सहृदया जेठानी मिल रही है। माँ ने वेवल स्वर में कहा। सहृदया ही नहीं, सुलझी हुई और संतुलित भी है मम्मी, समीरा धीरे से बोली। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।